हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनके घर में है गर्ल चाइल्ड। तो अब आपके हाथ में है आपकी बेटी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सुकन्या समृद्धि योजना। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, इस अकाउंट को ओपन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है उसने 2015 में ये जो योजना है उसको लॉन्च किया था। गवर्नमेंट का जो मेन मोटो था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसलिए ये योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। अब जो हमारी इंडियन फैमिलीज होती है उसमें अगर कोई बेटी जो है वो पैदा होती है तो उस केस में क्या होता है कि उसकी पढ़ाई और उसकी शादी से रिलेटेड सारी जो तैयारियां हैं वो उसके पैदा होने से ही स्टार्ट कर दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी घर में बेटी बॉर्न होती है तो बेटी के पैदा होने से ही वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब उसकी शादी करनी हो या उसको कोई हायर एजुकेशन देनी हो तब मनी को लेके कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके घर में बेटी है। तो शेयर कीजिए उन लोगों को भी जिनके घर में बेटी है और जो इस स्कीम जो है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसके साथ में कुछ कंडीशन जो है वो जरूर होती है। तो ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना में भी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट है एज लिमिट। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या एज लिमिट है, तो अगर आपकी डॉटर की एज अगर 10 साल से कम है तो उस केस में आप उसका अकाउंट जो है वो ओपन करा सकते हैं। या फिर आपके घर में जैसे ही बेटी पैदा होती है तो उसके पैदा होने के बाद भी आप उसका अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। सेकेंड, आप मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड का ही अकाउंट जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना में ओपन करवा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप 2 गर्ल चाइल्ड का ही बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, यदि एक गर्ल चाइल्ड के बाद में 2 गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाते हैं तो उस केस में आप तीनों गर्ल चाइल्ड का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं और तीनों का अकाउंट जो है वो ओपन करा सकते हैं। लेकिन मान लो यदि पहले 2 ट्विन गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाते हैं और बाद में एक और होते हैं तो उस केस में आप 2 का ही बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, 3 का बेनिफिट जो है वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट ओपन कराते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो एक तो आपको अपने गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट और एक अपने पेरेंट्स जो है उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं। ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करके अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अब सुकन्या समृद्धि योजना में अमाउंट डिपॉजिट कराने की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो देखो पहले ये जो लिमिट थी वो 1000 रुपये की थी। अब इस लिमिट जो है उसको रिड्यूस कर दिया है, यानी कि अब 250 रुपये से भी आप इस अकाउंट जो है उसको ओपन करा सकते हैं। यानी कि अब हर कोई पर्सन चाहे वो अमीर हो या गरीब हो इस योजना का बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि 250 रुपये जो है वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है और हर कोई पर्सन है जो अफोर्ड कर सकता है। अब आप इस स्कीम जो है उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर टू ओपन अकाउंट। अब ये अकाउंट जो है वो आपको कहाँ ओपन कराना है, तो ये अकाउंट जो है वो आप पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं या कोई भी कमर्शियल या जो नेशनलाइज्ड बैंक है वहाँ पे भी आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में अमाउंट जमा कराते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट है जो कि ईयरली मिलता है। तो 1 जनवरी 2024 से पहले इस पे इंटरेस्ट की जो रेट थी वो 8% थी, जो कि गवर्नमेंट जो है उसने 1 जनवरी 2024 को इंक्रीज करके 8.2% कर दी है। और इस योजना का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड होता है। यानी कि मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं और उस पर 8.2% से आपका ब्याज होता है 8,200 रुपये। तो अब नेक्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 1 लाख पे ना मिलके 1 लाख प्लस 8,200 आपका इंटरेस्ट है, तो 1,08,200 पे आपको 8.2% से इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। तो इस योजना का बेनिफिट ये है कि अगर आप अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो जिससे क्या होता है कि जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट है वो डे बाय डे इंक्रीज होती है। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो एवरी 3 मंथ्स जो है उसमें रिवाइज की जाती है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है पैसा डिपॉजिट कराते समय, कि अगर मान लो आप 1 सितंबर 2024 से अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं तो उस केस में अगर आप 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में अगर अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो ही आपको सितंबर मंथ का इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद में अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको सितंबर मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और आपके इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट मंथ से की जाएगी। यानी कि आपने जो अमाउंट डिपॉजिट की है उसका इंटरेस्ट आपको 1 अक्टूबर 2024 से कैलकुलेट किया जाएगा।
नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट एंड टीडीएस रूल। तो यदि इस स्कीम में अगर आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट है वो E3 टाइप के हैं। अब वो कैसे, तो देखो, अगर आप इसमें पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा, जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की है उस पर जो आपको इनकम मिल रही है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। और तीसरा, मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलती है वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अमाउंट डिपॉजिट कराओ या उस पर जो इनकम मिलती है या आप अमाउंट विड्रॉल करते हैं मैच्योरिटी पर, वो तीनों जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो हमारे इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो कि इस स्कीम जो है उसको काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स का बर्डन जो है वो भी ज़्यादा नहीं आता है। अब जैसे कि अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक जनरली हमको 3 से 4% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अगर हम FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह हमको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना में अगर डिपॉजिट कराते हैं तो वहाँ अभी करंटली जो रेट है वो 8.2% है। नेक्स्ट बेनिफिट है पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट। तो कई सारी स्कीम होती है जिसमें अगर हम मैच्योरिटी से पहले अगर अमाउंट विड्रॉल कर लेते हैं तो उस केस में हम पे पेनल्टी जो है वो इम्पोज हो जाती है। लेकिन इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और अगर आप प्री मैच्योरी अगर मनी जो है वो विड्रॉल कर देते हैं तो आप पे कोई भी जो पेनल्टी है वो इम्पोज नहीं की जाएगी। तो इस स्कीम का जो मेन पर्पस ये था कि शादी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए। तो यदि आपकी जो डॉटर है उसकी एज अगर 18 साल से ज़्यादा हो जाती है या फिर वो 10वीं क्लास पास हो जाती है और उसके बाद अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई फीस का पेमेंट करना है तो उस केस में आप अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं। अब ये अमाउंट जो है वो आप कितनी विड्रॉल कर सकते हैं, तो आप 50% अमाउंट है जो कि विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक अकाउंट जो है उसमें मान लो 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करे हैं, तो उस केस में आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो उस खाते से विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो अब अकाउंट जो है उसको मैच्योरिटी से पहले आप कब क्लोज करवा सकते हैं, तो इसकी कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर अकाउंट होल्डर है उसी की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में आप अकाउंट जो है उसको इमीडिएट क्लोज कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, यदि आपको अकाउंट जो है वो ओपन करे हुए 5 साल हो गए हैं तो उसमें 2 कंडीशन है। दोनों में से अगर जो भी सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप अकाउंट जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर जो अकाउंट होल्डर है उसको कोई डिजीज हो जाती है तो उस केस में आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो लगा के अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। या फिर जो अकाउंट मैनेज करता था उस पर्सन की ही अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आप अकाउंट जो है उसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोजर ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरिटी। तो यानी कि ये आपका जो अकाउंट है वो आप कब क्लोज करवा सकते हैं, तो 21 साल के बाद अपना अकाउंट जो है वो आप क्लोज करवा सकते हैं। अब यानी कि 15 साल तक आपको अमाउंट जो है वो जमा करानी है और 16वें साल से लेके 21 साल तक आपकी जो अमाउंट है वो कंपाउंड होती रहेगी और आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। और जैसे ही 21 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने अकाउंट जो है उससे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और अकाउंट जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। अब मान लो आपकी जो डॉटर है वो 18 साल की हो जाती है और आप यदि उसकी शादी करना चाहते हैं और उस केस में अगर आप उसका अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है कि आपकी बेटी की शादी के 1 महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने बाद आप पैसा निकाल के अकाउंट जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी उसका मेन पर्पस ही ये है कि अगर आपकी बेटी की शादी के टाइम अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है या आपको अपनी बेटी को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और तब आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस अकाउंट जो है उससे मनी विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करनी है। एंड लास्ट है पेनल्टी। अब मान लो यदि आपने 2 या 3 साल से इस अकाउंट में कोई भी पैसा जो है वो डिपॉजिट नहीं कराया है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो आप पे कितनी पेनल्टी है जो कि इम्पोज कर सकती है, तो आप पे मैक्सिमम 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो इम्पोज किए जाएंगे। अब मान लो अगर आपने 2 साल में कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं की है तो 50 रुपये और 50 रुपये 100 रुपये आप डिपॉजिट करा सकते हैं और आप अपना अकाउंट जो है फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। तो इस स्कीम का यूज़ करके आप अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए तो फ्यूचर सिक्योर कर ही सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उनको भी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो या किसी तरह की हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।